ओके जी, नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, हमने जो है वो डिस्कस किया अभी तक कि मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, क्वार्टल्स कैसे निकालने हैं, और अगर हमने मॉड निकालना है वो हमने कैसे निकालना है। अब हम कर रहे हैं कि अगर हमने मेजर्स ऑफ वेरिएशन निकालनी है तो मेरी मेजर्स ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लाइक जो फर्स्ट कमांड है वो हम कैलकुलेट करें, रेंज हम कैलकुलेट करें। तो हमारे पास रेंज फंक्शन अवेलेबल है, एक रेंज, then bracket start, then the name of the variable. So if I run this command, I am getting the range. Okay, so remember that यहाँ पे range का मतलब ये है कि ये हमें ये नहीं बता रहा कि largest value minus smallest value करके नहीं बता रहा, बल्कि वो हमें डेटा सेट की smallest value और largest value बता देगा रेंज के जरिए R में। तो अगर आपने रेंज कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने वो स्टेटिस्टिकल जो फार्मूला पढ़ा था, दैट इज के रेंज का फार्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू इन योर डेटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उसके लिए हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है मैक्स का, सो दैट मीन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो इफ आई रन दिस कमांड तो अब ये 52 माइनस 25 करके हमें आंसर दे रहा है, विच इज 27। बहरहाल इसी तरीके से अगर हमने आई क्यू आर इंटर क्वार्टर रेंज निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। सो आई क्यू आर का आंसर हमें दे रहे हैं, देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एस डी, वेरिएंस निकालना है तो वी ए आर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद से वो फार्मूला क्रिएट करें। सो वी नो दैट कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल। सो फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल कैलकुलेट कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द वेरिएबल। सो मीन ऑफ द वेरिएबल कर रहा हूँ और इन द एंड हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मैं परसेंटेज के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाह रहा हूँ। सो दिस इज द आंसर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास आ रहा है। ठीक है जी। सो ये तो हो गया कि अगर आपने सेपरेटली मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह कैलकुलेट करने। सो आर के अंदर हमारे पास एक और जो वेरी फंक्शन है जो कि हमें जो बिल्टन हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव की एनालिसिस दे देगा। वो फंक्शन कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज समरी। सो मैं सिर्फ एज वेरिएबल की समरी लेना चाह रहा हूँ। सो समरी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे डाटा की मिनिमम वैल्यू बता रहा है, वो मुझे डाटा का फर्स्ट क्वार्टल बता रहा है, मीडियन बताता है, मीन बताता है, थर्ड और मैक्सिमम। बजाय इसके कि हम सेपरेट सारे कुछ कैलकुलेट करें तो वो इस समरी से हमें इन चीजों के बारे में बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन दे देगा। और अगर आपने ओवरऑल सारे के सारे डाटा सेट के अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल्स का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या हम इस कमांड में कर रहे थे, हम सिर्फ पर्टिकुलर एज वेरिएबल की ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टर, मीडियन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं लाइक पेशेंट आईडी, एज, डायबिटिक स्टेटस, सो उसके बारे में वो हमें समरी दे रहे हैं। समरी क्या दे रहा है, सो बेसिकली वो पेशेंट आईडी को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डाटा कंसिडर कर रहा है, तो वो इसलिए उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मीडियन बता रहा है। एज का भी वो न्यूमेरिक नंबर दे रहा है, ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल कंसिडर कर रहा है। जबकि डायबिटिक और स्टेटस जो है वो हमने देखा भी था जब हमने वो डाटा सेट क्रिएट किया था, ये स्ट्रिंग टाइप है, तो वो जस्ट हमें यहाँ पे काउंट करके बता रहा है कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट कितने हैं। इसी तरीके से पुअर कंडीशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं एंड इम्प्रूव के अंदर कितने हैं। ठीक है, सो ये समरी का है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने स्क्यूनेस या कर्टोसिस ऑफ द डाटा कैलकुलेट करना, सो उसके लिए हमारे पास हमें एक पैकेज की जरूरत है विच इज कॉल्ड एज मूवमेंट्स। सो सबसे पहले तो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा विद द नेम मूवमेंट्स। सो वो हम कैसे करेंगे, पैकेज इंस्टॉल MOMENTS मूवमेंट्स हमारे पास आ रहा है। सो आपने इसको इंस्टॉल करना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, सो वंस वी इंस्टॉल इट, सो लाइब्रेरी के जरिए हम उस पैकेज को कॉल करें। सो बेसिकली कॉल का क्या मतलब है कि आई वांट टू यूज दिस पैकेज। सो क्योंकि स्क्यूनेस जो है वो हमारा इस पैकेज के अंदर अवेलेबल था, ये स्क्यूनेस वाला फंक्शन। सो अब मैं स्क्यूनेस निकाल रहा हूँ एज का और इसी तरीके से कर्टोसिस निकाल रहा हूँ। अगेन स्क्यूनेस का आंसर जो है वो हमने पढ़ा था कि अगर तो एग्जैक्टली जीरो आ जाता तो हम कहते हैं डेटा सिमेट्रिकल है,
क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग कि आपका जो डाटा है वो पॉजिटिव स्क्यूड है। वो हमने जब हिस्टोग्राम बनाया था इस डाटा सेट का, ठीक है, अपर वाले का, तो वो पॉजिटिव स्क्यूड आ रहा था। सो सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो पेशेंट डाटा है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एज वेरिएबल है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, ठीक है जी। और कर्टोसिस बेसिकली हमें जस्ट पीकनेस ऑफ द कर्व के बारे में बता रहा है। ओके, सो दैट इज बेसिकली द कर्टोसिस आंसर। Okay, so this is basically the quantitative data analysis. I hope कि ये आप लोगों को clear हो गया। Okay, so ये जो नीचे वाला हमारे पास कुछ मैंने analysis दिया हुआ है, basically जो हमने qualitative और quantitative analysis पढ़ा है उसको ही मैं दोबारा से repeat कर रहा हूँ अपने किस data set के ऊपर, employed data के ऊपर। आपने करना ये है कि आपने इस data set को जो है